औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स, लेक्चर नंबर 2। टॉपिक नंबर notation for membership of a set. What is mean by notation for membership of a set? Notation for membership of a set का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम किस तरह किसी सेट को सैम्बल्स के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब ये कि हम किस तरह किसी भी सेट को सैम्बल्स के फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सेट है P इज इक्वल टू X Y एंड Z। ये हमारे पास सिंगल सेट है। अब देखिए इसके अंदर जो नंबर है हमारे पास X Y Z या अल्फ़ाबेट है X Y Z, इसको हम क्या कह सकते हैं, मेंबर ऑफ अ सेट। मेंबर ऑफ अ सेट। Y भी हमारे पास क्या है, मेंबर ऑफ अ सेट है। Z भी हमारे पास क्या है, मेंबर ऑफ सेट है। अब हम इसको नोटेशन के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। किस तरह? उसके लिए हमारे पास जो सैम्बल है वो ये सैम्बल है और ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, बिलोंग्स टू शो कर रहा है, बिलोंग्स टू। अब अगर हम इसको नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, X बिलोंग्स टू सेट P। ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। इसी तरह Y बिलोंग्स टू दिस सेट P। Z इसी तरह हमारे पास Z बन जाएगा, Z आल्सो बिलोंग टू सेट P। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नोटेशन फॉर्म में आ गया। ये हमने जो लिख लिया ये हमारे पास क्या है, नोटेशन के फॉर्म में आ गया। अब इसी तरह हम बहुत सारे सेट्स को नोटेशन के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। जिस तरह आपकी बुक में पेज नंबर 4 पर एक एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, पेज 4, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, राइट इन सैम्बल्स। राइट इन सैम्बल। तो हम किस तरह इसको सैम्बल्स के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, P इज अ मेंबर ऑफ क्यों। P इज अ मेंबर ऑफ क्यों। P हमारे पास क्या है, क्यों सेट का मेंबर है। तो इसके लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो इस तरह है। फर्स्ट नंबर दैट P बिलोंग्स टू सेट क्यों। इसी तरह हमारे पास क्या है, दूसरा नंबर, इस तरह हमारे पास दूसरा नंबर है, R इज नॉट अ मेंबर ऑफ S। अब जो मेंबर होगा उसके लिए हम ये सैम्बल यूज़ करेंगे, ये वाला,
ये हमारे पास मेंबर के लिए, और जो ये मेंबर है और जो हमारे पास मेंबर नहीं है उसके लिए नॉट फॉर मेंबर, ये सिंबल है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, आर इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एस। तो ये हमारे पास इस तरह हम लिखेंगे सॉल्यूशन आर डज नॉट बिलोंग टू सेट एस। तो ये हमारे पास क्या आ गए, सिंबल्स के फॉर्म में आ गए। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, वो हमारे पास है राइट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। तो एमसीक्यूज हमारे पास गए होने, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। पहला क्या है हमारे पास, इफ़ अ सेट ए, हमारे पास एक सेट गया होने है ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 10, 13, 18, ये हमारे पास एक सेट गया होने। फिर उन्होंने हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट्स आर, स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। स्टेटमेंट आर, तो पहला क्या है, 7 बिलोंग्स टू ए। दूसरा हमारे पास क्या है, 10 बिलोंग्स टू ए। तीसरा हमारे पास क्या है, 13 बिलोंग्स टू ए। चौथा हमारे पास क्या है, 9 बिलोंग्स टू ए। अब ये देख ले कि इसमें ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है। तो 7 आप लोग देखिए ऊपर गिवन सेट में हमारे पास 7 नहीं है, तो ये क्या है, ये हमारे पास ये फॉल्स है। इसके सामने क्या लिखे, फॉल्स। अब 10 देखे, 10 गिवन है यहाँ पर सेट में गिवन है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ट्रू बन गया। 13 इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द सेट, तो ये भी ट्रू बन गया। ये 9 ये भी सेट में है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, ट्रू बन गया। तो ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो ये क्या है, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व स्टेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, स्टेट गिविंग रीजन whether the following objects form a set or not। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि आप लोगों के पास जो स्टेटमेंट्स गिवन है आया वो हमारे पास सेट है कि नहीं है। तो पहले क्या है, ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस
book which are difficult to solve। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इसके लिए जो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, आंसर उसके लिए क्या है, आंसर नंबर फर्स्ट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेट नहीं है क्योंकि ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज it is not well defined। तो ये हमारे पास क्या है, सेट नहीं, क्योंकि ये हमारे पास completely डिफाइन नहीं हो चुका है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पार्ट नंबर सेकंड, क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर second, all problems of this book which are difficult to solve for अमजद। तो इसके लिए आंसर क्या है, आंसर 2। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेट है क्योंकि ऑल प्रॉब्लम्स आर डिफिकल्ट फॉर अमजद। तो ये हमारे पास सेट है क्योंकि ये हमारे पास वेल डिफाइंड है। इसमें कुछ प्रॉब्लम जो है ना अमजद हल कर सकता है या आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये क्या है, इट्स अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। पार्ट नंबर थर्ड क्या है, ऑल दी ऑब्जेक्ट्स heavier than 26 किलोग्राम। तो ये हमारे पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। अब इसके लिए आंसर क्या होगा, आंसर 3। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। अब हम चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स in a class रूम। अब ये हमारे पास क्या है, आंसर नंबर 4। तो ये हमारे पास सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है, क्लासरूम मेंशन इसमें नहीं है। सो हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज it is not well
डिफाइंड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, तो ये क्या है, बुक्स इन योर स्कूल बैग। तो ये हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास सेट है, ये हमारे पास क्या है, सेट कहलाता है। आंसर 5, इट इज अ set because it is well defined। इसी तरह पार्ट नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 5 to 15। तो इसके लिए आंसर क्या है, ये भी हमारे पास सेट है क्योंकि ये भी विल डिफाइन, इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7, स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास who are taller than you। तो ये भी हमारे पास क्या है, सेट है क्योंकि ये भी विल डिफाइन है। आंसर 7, इट इज अ सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। तो ये हमारे पास क्या था, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट 1.1 था और उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। थैंक यू। क्लास 6 लेक्चर 2